आप ड्राफ्ट बल्कि डिक्लेरेशन पे आए, नॉर्मल टैक्स रिटर्न, पीरियड, आप यहाँ पीरियड सेलेक्ट करेंगे पर पीरियड सेलेक्ट होगा नहीं क्योंकि इसका भी हमें नोटिस आया हुआ है 114 का 4, देखिए ट्रांजैक्शन इज नॉट अलाउड एंड अदर ट्रांजैक्शन हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड, तो इसका एक नोटिस आया हुआ है हमें। तो हमने क्या करना है, कंप्लीट टास्क में नहीं होगा, ये होगा इनबॉक्स के अंदर। ये नोटिस 182 है, ऑडिट, ये अभी जो हमने रिटर्न फाइल किया है उसका है। डिक्लेरेशन, इनबॉक्स में डिक्लेरेशन में 114 का 4 को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसको एडिट करते हैं, रिप्लाई पे आते हैं, 114 का फॉर्म हमने सिलेक्ट करना है जिस सेक्शन का हमें नोटिस आया हुआ था। तो ये हमारे पास टैक्स ईयर 22 की रिटर्न ओपन हो गई है। अब इसको हम फाइल करेंगे, ठीक है। और हमारा टोटल जो हम इस साल की अर्निंग है ये हमारी 1,41,656 की है, माइनस कर दें जो हमने फ्रीलांसिंग से पैसे कमाए या यूट्यूब से, तो वो हमने यहाँ आके हमने मेंशन कर देनी है 113,115 और इसको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारी जो है ये सैलरी एग्जम्प्टेड है और जो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ है हमने फिक्स एंड फाइनल एंड फिक्स के अंदर हमने मेंशन करना है, ठीक है। इसको हम एक बार क्लोज कर देते हैं। देखिए हमने सैलरी का पोर्शन सैलरी में मेंशन कर दिया और जो फ्रीलांसर्स की अमाउंट है या यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं आप आपने फाइनल एंड फिक्स के अंदर आके आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है। कंट्रोल F करें, 154 करें, 15 सेक्शन 154 ए आप रिसर्च करेंगे तो ये देखें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 1%, नॉन फाइलर जो है वो 2% है, 28,541 के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो 571 हुआ था, क्योंकि बंदा नॉन फाइलर है इस वजह से इनका टैक्स ज्यादा डिडक्ट हुआ था, 2% टैक्स डिडक्ट हुआ था, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज, दोबारा आते हैं MIS इंफॉर्मेशन सेंटर एंड पेमेंट डिटेल 1 जुलाई 2021 से लेके 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 तक की रिपोर्ट चला दें। हम पहले भी चेक कर चुके हैं, आप दोबारा चेक कर लें ये और 30 जून 2022। रिसर्च के बटन पर क्लिक कर दें, ये देखें जी एक्सपोर्ट सर्विसेज अंडर सेक्शन 154 ए 1 जनवरी के अंदर आपका डिडक्ट हुआ है टैक्स ईयर 22 के अंदर 28,541 की आपकी इनकम थी जिसके ऊपर 571 रुपए का टैक्स डिडक्ट हुआ। तो हमने क्या करना है, डिक्लेरेशन पे आना है, दोबारा से एडिट कर दें इसको, कंप्यूटेशन, और ये देखें 585 रुपए का हमने टैक्स ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, हमारा जो है 286 रुपए का रिफंड निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 571 रुपए 500, ये देखें ये हमने मेंशन कर दिया। हमने दोबारा आना है कंप्यूटेशन के ऊपर, कंप्यूटेशन के ऊपर 285 रुपए का टैक्स था, हमारा डिडक्ट हुआ 571 रुपए और 246 रुपए हमारा जो है रिफंड निकल आया, ठीक है, क्योंकि ये नॉन फाइलर था जिसकी वजह से इनका टैक्स डबल डिडक्ट हो रहा था। अब आप आ जाते हैं पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर, अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस के ऊपर हमने लिख देना है 61310 की अमाउंट, उसको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। और पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटीज के अंदर जहां हमारा चेंज आया होगा वहां हमने मेंशन कर देना है। तो हमारा जो कैश है वो बढ़ गया है पहले से 430,345 की अमाउंट है, तो इसको हमने कैलकुलेट कर देनी है, ठीक है। जहां भी एसेट के अंदर चेंज आएगा या नया लेंगे तो मेंशन कर देंगे आप। रिकंसिलेशन ऑफ एसेट्स के अंदर आना है, रिकंसिलेशन ऑफ एसेट्स के अंदर आने के बाद अपने कंप्यूटेशन के ऊपर आना है, 1,13,115 आपने यहाँ से उठानी वैल्यू लेनी है जो आपने नॉर्मल टैक्स के अंदर डिक्लेयर करनी है, और 28 जो है 28 की जो अमाउंट है जो रिमेनिंग 28,541 की वो आपने कंप्यूटेशन में आपको नजर नहीं आएगी, वो आपको आएगी फाइनल एंड फिक्स के अंदर। फाइनल एंड फिक्स के अंदर से जाके आपने वो वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। हम आए फाइनल एंड फिक्स और 28,541 को कॉपी किया, रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे आए और रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट फाइनल एंड फिक्स टैक्स के अंदर आके हमने मेंशन कर देनी है। ये हमने मेंशन कर दी, ये देखें हमारा इनफ्लो आउटफ्लो जीरो हो गया, नेट एड्स रिकंसिलेशन होगी पूरी कंप्लीट। वेरिफिकेशन पे आए,
वेरिफिकेशन पे आके कोड लिखें, वेरीफाई पिन करें, एट्रीब्यूटेड पे आए और रेसिडेंशियल का स्टेटस लगा दें कि रेसिडेंट हैं, ओके कर दें इसको। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आना है सेव, सबमिट और यस, ये आपने सबमिट कर दिया। कंप्यूटेशन पे आए, दोबारा कंप्लीट टैक्स पे आए और टैक्स ईयर 22 की रिटर्न हमारे पास आ गई है, इसको व्यू कर दें और ये देखें, इसका प्रिंट आउट निकालें और चेक कर लें 6,80,000 की जो टैक्स ईयर 23 में आपका प्रीवियस का बैलेंस दिखाएगी। ठीक है, इसको क्लोज करें। अब क्योंकि 2 साल की हमने रिटर्न फाइल की है तो ATL का हमको चालान बनाना होगा टैक्स ईयर 21 का। तो हम ATL का चालान बना लेते हैं। फेडरल के अंदर आते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर हमने किस पे आना है, नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर आ जाएं और सी पेमेंट ऑफ सेल टैक्स पे आ जाए। ठीक है, पेमेंट ऑफ सेल टैक्स पे आए, ये देखें हमारे पास आगे हमने क्या करना है, ई पेमेंट्स के अंदर और इनकम टैक्स, इसके ऊपर आगे टैक्स ईयर 21 का जो ये है ATL का चालान बनेगा और ये आप तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। अगर आप ये जमा नहीं करवाते, 1 साल का रिटर्न फाइल करते, तो आप अगले साल 1 मार्च 2023 में जाके फाइलर बनते। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टैक्स ईयर 21 सेलेक्ट करना है, फिर CNSE नंबर यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप, ऊपर CNSE नंबर और यहाँ CNSE नंबर मेंशन करने हैं। ठीक है, आपने CNSE नंबर मेंशन कर दिया, देखें नाम आ गया आपका। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, टैक्स मेमो से सिलेक्शन और जो है वो हमने करनी है 182 का सरचार्ज ATL, देखिए PSI अंडर सेक्शन 1 2021 का ही बनेगा, बाकी चीज़ें देख लें। अमाउंट इन फिगर पे आप मेंशन कर दें 1000। ठीक है, 1000 का जो चालान है ये आपने भरना होगा। MIS पेमेंट सेक्शन आ गई, सारी चीज़ें चेक कर लें एक नज़र, फिर इस जगह पे भी आके 1000 रुपये लिख दें। नीचे ईमेल लिख दें, ईमेल जो आपकी है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, सॉरी नंबर नहीं, ईमेल लिखनी है यहाँ पे। ये लीजिए, ये हमने ईमेल लिख दी और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं, क्रिएट। और ये देखें दोबारा से कह रहा है कि 2021 का ATL का चालान बनेगा, कंफर्म कर दें, कंफर्म कर दी और इसको प्रिंट आउट निकाल लें। किसी भी बैंक में जाएं या ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी भी बैंक में जाएंगे तो ये जो पेमेंट है आपकी हो जाएगी। ठीक है, आप ये यहाँ आए और 1000 रुपये का जो चालान है आपने पे किया है और 1 घंटे के अंदर जो है 1 से 1.5 घंटा लगेगा कि आप एक्टिव टैक्स पेयर के अंदर एक्टिव आप हो जाएंगे। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक में हमने वो सेक्शन 182(2) वो डिस्कस किया, उसका पूरा हमने रिटर्न फाइल किया, फिर इसमें एक और यानी कि FBR की तरफ से नोटिस आया हुआ था सेक्शन 114 का 4, उसका भी हमने रिटर्न फाइल की। क्योंकि इसमें हमने डिटेल में बात की है, कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।